अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल खालिक है और हम लोग जो है सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एक्सपीरियंस पढ़ा था और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग डेफिनेशन और डिफरेंस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़े थे और ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको हम जो है बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऑडिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने डिफरेंस पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी और अभी थर्ड नंबर पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर ऑडिट एन ऑडिट, यानी हमें ऑडिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जी फ्रेंड्स, ऑडिट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जो भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एनुअली या सेमी एनुअली या क्वार्टरली, तो उन सबको ऑडिट करने की ज़रूरत ये होती है कि उनमें कोई डिलिबरेटली या एडवांटली कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, वो ठीक ठीक बनी हुई हैं। और जब कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारी ब्रांच होती हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहता है कि उसकी ब्रांच में सपोज़ फ़लाँ ब्रांच में क्या हो रहा है, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें कोई करप्शन तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई एरर तो नहीं है। तो वो मालूम करने के लिए अपने वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑडिटर अपॉइंट करता है उस ब्रांच के लिए, और वो वहाँ उस ब्रांच में जाके अगर बैंक है तो उसकी ऑडिट करता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो देखता है। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑडिटर जो है वो रीज़नेबल अश्योरेंस के बेस पे अपना जो ओपिनियन है वो देता है। और वो जो रीज़नेबल अश्योरेंस होता है वो मतलब कहाँ से वो लाता है। वो जो ऑडिटर है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वहाँ से वो उसको गेन करता है। और जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है, वो कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उस ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले जो है वो ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वो ऑडिट एविडेंस से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस में सबसे पहले जो आता है वो इंटरनल कंट्रोल है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्या होता है। और सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट्स बैलेंसेस होते हैं और जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो एग्जामिन करता है ऑडिटर। उसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं सारी, चार जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्लेसमेंट, और वो सारे एग्जामिन करके उनका ऑडिट करके फिर जो है कोई ऑडिटर जो होता है वो व्यू देता है। ठीक है फ्रेंड, अब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें अभी आ रहा है स्कोप ऑफ ऑडिट। अब ये जो फोर्थ नंबर पे स्कोप ऑफ ऑडिट है, ये क्या चीज़ है। अब ये ऑडिट पे जो ऑडिट होती है हमारी, स्कोप ऑफ ऑडिट में ये होता है कि जो हम ऑडिटर अपॉइंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो क्या ऑडिटर जो है उसका प्रोफेशनलिटी कितनी है, और उसका एक ऑडिट का लफ्ज़ है स्केप्टिज़म, वो क्या है, यानी कि उसके पास जो है एक्सपीरियंस क्या है, उसके पास जो है अपना प्रोफेशनल जो उसका एक्सपीरियंस है वो कितना है, किस बेस पे वो जो है उसका ऑडिट करेगा, और वो उसका जो ओपिनियन होगा वो कैसा होगा, मतलब ऑडिट स्कोप जो है वो उसका कैसा होगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आ रहा है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्या होता है, मैं फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो चेक पॉइंट्स होती हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर कंपनी में आपके में है, आ रही है, जैसे परचेज़ है या सप्लाई है, तो उस पर चेक पॉइंट्स कितने हैं। सपोज़ अगर कंपनी कोई माल जो है, कोई मटेरियल जो है वो परचेज़ कर रही है, तो वो परचेज़ करने के वक्त जो है वो जैसे ही आ रहा है, सपोज़ स्टोर में आ रहा है और उस पर चेक पॉइंट एक ही है, यानी कि एक स्टोर मैनेजर ही है जो वो देख रहा है, तो वो उसका जो मटेरियल होगा वो उसको गायब कर सकता है, उसको खुद कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है 2 से 3 चेक पॉइंट होनी चाहिए। जो भी मटेरियल आ रहा है तो उस पर इनवाइस पे जो है गेट पे कोई इंस्पेक्शन टीम हो या कोई बंदा हो जो चेक करे कि वो कितना मटेरियल है
जो स्टोर में जा रहा है, बीच में कोई और बंदा हो जो चेक करे कि भाई ये इतना मटेरियल है जो स्टोर में हम भेज रहे हैं, और उसके बाद स्टोर मैनेजर चेक करे। ठीक है, अगर सपोज़ डायरेक्टली सिर्फ एक ही बंदा होगा जो स्टोर मैनेजर है वो चेक करेगा, तो उसमें ये होगा कि स्टोर मैनेजर जो है वो हो सकता है कुछ माल वहाँ से गायब कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इंटरनल कंट्रोल। इसी तरह से कंपनी में जितने भी काम हो रहे हैं या जितने भी परचेज़ और सप्लाई हो रहे हैं, उन सब पे चेक पॉइंट जो हैं वो होने चाहिए, वो कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, मज़ीद हम पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल के बारे में, लेकिन आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी हल्की सी डेफिनेशन जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है ऑडिट रिस्क। नंबर 6 पे है ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क क्या है? ठीक है, ऑडिट रिस्क ये होता है कि जब ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है किसी भी कंपनी के बारे में या किसी भी ब्रांच के बारे में, वो अपना ओपिनियन पेश करता है, तो वो जो उसका ओपिनियन होता है वो रीज़नेबल एश्योरेंस पे बेस करता है। ठीक है, यानी जितने उसको एग्जामिन के वाउचर्स, ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स वगैरह जितने भी दे, उसके बेस पे ही वो जो है अपना ओपिनियन देता है। तो ऑडिट रिस्क ये होता है कि वो हो सकता है कि वो ओपिनियन उसका इनएप्रोप्रिएट हो। ठीक है, हो सकता है उसका जो ओपिनियन है वो इनएप्रोप्रिएट ये हो, मतलब कि अगर उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस मटेरियलिटी है और ये उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू देता है अपना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं, तो वो ऑडिट रिस्क हो सकता है। इसमें 7वें नंबर पे है, 7 नंबर पे है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड ओपिनियन जो होता है, ये दोनों पार्ट होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के। ठीक है फ्रेंड्स, ऑडिट रिपोर्ट की ये दोनों पार्ट्स हैं, और इसमें ये दोनों समझे कि रिपोर्ट्स की टाइप हैं। एक अनक्वालिफाइड है और क्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड में ये होता है कि जो ऑडिटर होता है वो अपना जो ओपिनियन देता है उसमें वो ओपिनियन में कहता है कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो भी उसने ऑडिट किया है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही हैं, तो उनको हम लोग अनक्वालिफाइड ओपिनियन कहते हैं। और जो क्वालिफाइड ओपिनियन होता है उसमें ऑडिटर ये कहता है कि मिस मटेरियल जो है मटेरियलिटी वो मौजूद है, यानी कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो जिनकी वो एग्जामिन करता है कंपनी में, अकाउंट्स बैलेंसेस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई या नोट्स हो गए, तो वो ये उसका ओपिनियन होता है कि वो ट्रू एंड फेयर नहीं है। ठीक है, ऑडिटर का जब ये भी होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो इसको हम जो हैं क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट देते हैं। ठीक फ्रेंड, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो हैं वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट और आगे जितने टॉपिक हैं वो क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद करिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो काइंडली आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जो है आगे जितने भी सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू हुए हैं उनकी मालूमात होती रहे, ताकि आपकी हेल्प होती रहे इंटरव्यू में। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।